प्रकृति की ओर। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके पसंदीदा कार्यक्रम प्रकृति की ओर में। मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना। आज की कड़ी में हम एक त्योहार के बारे में बात करने वाले हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि प्रकृति की ओर में त्योहारों का भला क्या काम। तो आज जिस त्योहार के बारे में हम बात करेंगे उसका सीधा सीधा संबंध प्रकृति, ऋतु परिवर्तन और कृषि से है, जो कि जीवन के आधार है। इस त्योहार को भारतवर्ष में पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि हम बात कर रहे हैं मकर संक्रांति की। जी हाँ, मकर संक्रांति भारत के प्रमुख त्योहारों में से एक है। एक किसान की जिंदगी में इस त्योहार का बड़ा ही महत्व होता है। दरअसल इस पर्व में सूर्य की आराधना की जाती है, क्योंकि सूर्य की स्थिति के अनुसार ही ऋतु परिवर्तन होता है, जिससे धरती हमें अनाज देती है और सभी जीवों का भरण पोषण होता है। मकर संक्रांति नई फसल में फूल और फल आने शुरू होते हैं, तो दूसरी ओर फूलों की क्यारियों में तरह तरह के फूलों की मंत्रमुग्ध करने वाली सुगंध बिखरने लगती है। यही वजह है कि इस पर्व को बसंत ऋतु के आगमन का प्रतीक भी माना जाता है। मकर संक्रांति के दिन किसान अच्छी फसल के लिए देवताओं का श्रद्धा पूर्वक धन्यवाद करते हैं। घर के बड़े लोग स्नान ध्यान के बाद नवान्न के रूप में तिलकुट, तिल का पकवान बनाने में जुट जाते हैं। वहीं युवा पीढ़ी का हर्ष और उत्साह सुबह से ही आसमान में पतंगों की ऊंची उड़ानों और होड़ से व्यक्त होने लगता है। मकर संक्रांति के दिन उन्मुक्त आकाश में उड़ती रंग बिरंगी पतंगे वासुदेव कुटुंबकम का संदेश देती है। मकर संक्रांति के इस पावन पर्व में हम प्रकृति की ओर अपना आभार व्यक्त करते हैं। प्रकृति जो कि हमें गतिशील होने का आभास कराती है। जीवन के रूप में हम जिसे भी जानते हैं उन सब गति निहित है। ऐसी ही है हमारी धरती माँ। क्या आप सोच सकते हैं कि पृथ्वी अगर अपनी गति से तेज चलने लगे या फिर पृथ्वी की गति रुक जाए तो क्या होगा? आइए कुछ ऐसे ही वैज्ञानिक तथ्यों पर डालते हैं एक नजर। दुनिया के इस हिस्से में ये एक बेहद महत्वपूर्ण त्योहार है। जीवन के रूप में हम जिसे भी जानते हैं उसमें गति निहित है। ये पृथ्वी भी गतिशील है। इसी गतिशीलता का नतीजा है कि इससे जीवन उपजा है। अगर ये स्थिति होती तो इस पर जीवन का होना संभव ही नहीं था। इसलिए इस सृष्टि में गतिशीलता नाम की कोई चीज है जिसमें हर प्राणी शामिल है। ये ग्रह पृथ्वी बेहद सौम्य और खूबसूरत तरीके से घूम रही है। इसी वजह से मौसम बदलते हैं। कल को अगर ये अपनी गति बढ़ा दे और थोड़ा तेजी से घूमने लगे तो हमारा संतुलित दिमाग पूरी तरह से असंतुलित हो उठेगा और हर चीज नियंत्रण से बाहर हो जाएगी। इसलिए गतिशीलता एक सीमा तक ही सुखद और अच्छी लगती है। मकर संक्रांति के दिन राशि चक्र में महत्वपूर्ण बदलाव होता है। इस गतिशीलता से जो नए बदलाव होते हैं वे हमें पृथ्वी पर दिखाई देते और महसूस होते हैं। यूं तो साल भर में कई संक्रांतियां होती हैं,
लेकिन 2 संक्रांतियों का विशेष महत्व है। पहली मकर संक्रांति और दूसरी इससे बिल्कुल उलट जून महीने में होने वाली मेष संक्रांति। इन दोनों के बीच में कई संक्रांति बताना कि हमारा जीवन इसी गतिशीलता पर आधारित और पोषित है। अगर ये गतिशीलता रुक जाए तो हमारे जीवन से जुड़ा सब कुछ रुक जाएगा। दिन का एक विशेष महत्व है क्योंकि मकर संक्रांति एक खगोलीय घटना है। इस पावन पर्व को हमारे देश के विभिन्न राज्यों में तरह तरह से मनाया जाता है और साथ ही इस दिन विभिन्न प्रकार के व्यंजन भी तैयार किए जाते हैं। और आपको बता दें, इन व्यंजनों का भी एक वैज्ञानिक महत्व है। इन सभी के बारे में विस्तार से जानकारी हासिल करेंगे, लेकिन कार्यक्रम में फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए और देखते रहिए हमारा कार्यक्रम प्रकृति की ओर। प्रकृति की ओर। कब बढ़ेगा दलहन तिलहन का भाव? सब्जियां दिखाएंगी कब तक ताव? मसालों की मंडी में कैसी है बयार? कब गरमाएगा गेहूं का बाजार? कहां बिकेगा अच्छे भाव में धान? मंडी खबर में ऐसे हर सवाल पर ध्यान। सोमवार से शनिवार सुबह 8 बजे देखें दूरदर्शन किसान पर। हम आ रहे हैं आपके गांव। घूमते फिरते का कारवां पहुंच चुका है मथुरा में। हम आ पहुंचे हैं कांगड़ा जिले में। सामान्य ज्ञान के पूछेंगे सवाल। वार्षिक पुष्कर मेला किस राज्य में आयोजित किया जाता है? इनमें से क्या जैविक रूप से नष्ट नहीं होता है? इसके लिए इनके पास 4 ऑप्शंस हैं। देखें घूमते फिरते रविवार सुबह 7:30 पर।
क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक फोन कर डॉक्टरों से करिए सीधी बात हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-113060। प्रकृति की ओर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम प्रकृति की ओर में। मकर संक्रांति को लेकर हमारे देश में अलग अलग मान्यताएं हैं। इस त्योहार को लेकर काफी कथाएं भी प्रचलित हैं। हमारे देश के लोगों में इस त्योहार का एक अलग ही उत्साह होता है। कहीं उड़द की दाल की खिचड़ी तो कहीं तिल के लड्डू बनाए जाते हैं। साथ ही पतंगों का भी इस त्योहार में काफी महत्व है। लेकिन आपको बता दें, मकर संक्रांति का ये पावन पर्व पूरी तरह से वैज्ञानिक तथ्यों पर ही आधारित है। वो कैसे, आइए जानते हैं। भारत में मकर संक्रांति को अलग अलग प्रांतों में अलग अलग तरीके और अलग अलग नाम से मनाया जाता है। इसके अलावा नेपाल, श्रीलंका समेत और भी कई देशों में बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। मकर संक्रांति को मध्य भारत में मकर संक्रांत, उत्तर भारत, पश्चिम बिहार में खिचड़ी के नाम से मनाया जाता है। तो वहीं तमिलनाडु में इसे पोंगल के रूप में मनाया जाता है। गुजरात में उत्तरायण, असम में भोगाली बिहू, एशिया के अन्य देशों जैसे कि नेपाल में माघी संक्रांति, थाईलैंड में इसे सोंगक्रन, म्यांमार में इसे थिंगया, कंबोडिया में मोहा संक्रांत और श्रीलंका में इसे पोंगल के नाम से मनाया जाता है। हालांकि मकर संक्रांति के नाम, तरीके और खान-पान में अंतर के बावजूद सभी में एक समानता ये है कि सभी का उद्देश्य एक ही है, प्रकृति के प्रति आभार प्रकट करना। देश भर में लोग मकर संक्रांति के पर्व पर अलग अलग रूपों में तिल, चावल, उड़द की दाल और गुड़ का सेवन करते हैं। इन सभी सामग्रियों में सबसे ज्यादा महत्व तिल का दिया गया है। इस दिन कुछ अन्य चीज भले ही ना खाई जाए, लेकिन किसी न किसी रूप में तिल जरूर खाई जाती है। इस दिन तिल के महत्व के कारण मकर संक्रांति पर्व को तिल संक्रांति के नाम से भी पुकारा जाता है। तिल के गोल गोल लड्डू इस दिन बनाए जाते हैं। कहीं पर तिल व गुड़ के स्वादिष्ट लड्डू बनाए जाते हैं, तो कहीं चक्की बनाकर तिल व गुड़ का सेवन किया जाता है। तिल व गुड़ की गज्जक भी लोग खूब पसंद करते हैं, लेकिन मकर संक्रांति के पर्व पर तिल व गुड़ का ही सेवन क्यों किया जाता है, इसके पीछे भी वैज्ञानिक आधार है। सर्दी के मौसम में जब शरीर को गर्मी की आवश्यकता होती है, तब तिल व गुड़ के व्यंजन ये काम बखूबी करते हैं, क्योंकि तिल में तेल की प्रचुरता रहती है, जिसका सेवन करने से हमारे शरीर में पर्याप्त मात्रा में तेल पहुंचता है और जो हमारे शरीर को गर्माहट देता है। इसी प्रकार गुड़ की तासीर भी गर्म होती है। तिल व गुड़ को मिलाकर जो व्यंजन बनाए जाते हैं, वे सर्दी के मौसम में हमारे शरीर में आवश्यक गर्मी पहुंचाते हैं। यही कारण है कि मकर संक्रांति के अवसर पर तिल व गुड़ के व्यंजन प्रमुखता से खाए जाते हैं। उड़द की दाल की खिचड़ी प्रसाद के रूप में खाई जाती है, जिसका धार्मिक से ज्यादा आयुर्वेदिक महत्व है। उड़द दाल शरीर को गर्मी और ऊर्जा देती है। बिहार और उत्तर प्रदेश में खान-पान लगभग एक जैसा होता है। दोनों ही प्रांत में इस दिन पवित्र नदियों के स्नान और दान पुण्य की परंपरा है। उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के संगम पर 1 महीने तक चलने वाला माघ मेला विशेष आकर्षण हुआ करता है। मकर संक्रांति के दिन संगम के तट पर स्नान करने का भी बड़ा महत्व है। इसका अपना एक वैज्ञानिक संदर्भ भी है। हम सभी जानते हैं कि नदियां सिर्फ पानी नहीं होती।
हर नदी की अपनी एक अलग जैविकी होती है, एक अलग परिस्थिति की, जहाँ दो अलग अलग मार्ग से आने वाले जीवन प्रवाह स्वाभाविक तौर पर मिलते हैं। वहीं पंजाब और हरियाणा की बात करें तो यहाँ मकर संक्रांति का पर्व 13 जनवरी को लोहड़ी के नाम से मनाया जाता है। यहाँ इस पर्व में खाने में मक्की की रोटी और सरसों के साग को विशेष तौर पर शामिल किया जाता है। असम में इस पर्व को भोगली बिहू या माघ बिहू के नाम से जाना जाता है। भोगली शब्द भोग से आया है, जिसका अर्थ है खाना पीना और आनंद लेना। मकर संक्रांति पर्व को तमिलनाडु में पोंगल के नाम से जानते हैं, जो कि एक तरह का पकवान है। पोंगल चावल, मूंग दाल और दूध के साथ गुड़ डालकर पकाया जाता है। ये एक तरह की खिचड़ी ही है। तमिलनाडु में पोंगल सूर्य, इंद्रदेव, नई फसल और पशुओं को समर्पित पर्व है, जो कि 4 दिन का हुआ करता है। केरल में संक्रांति के दिन अत्तुकुल पोंगल मनाया जाता है। अत्तुकुल भगवती मंदिर पर महिलाएं ईंटों और लकड़ियों के चूल्हों पर पूजा में चढ़ाने के लिए प्रसाद बनाती है। अनेक स्थानों पर इस त्योहार पर पतंग उड़ाने की परंपरा प्रचलित है। गुजरात में मकर संक्रांति का पर्व उत्तरायण पर्व के नाम से जाना जाता है। इस पर्व को यहाँ पतंग महोत्सव के रूप में मनाया जाता है। पतंगबाजी गुजरात प्रदेश की पहचान बन चुकी है और प्रदेश के कई जगहों पर इसकी प्रतियोगिताएं होती है। हालांकि पतंग उड़ाने के पीछे कोई धार्मिक कारण नहीं, अपितु मनोवैज्ञानिक पक्ष है। पौष मास की सर्दी के कारण हमारा शरीर कई तरह की बीमारियों से ग्रसित हो जाता है, जिसका हमें पता ही नहीं चलता और इस मौसम में त्वचा भी रूखी हो जाती है। इसलिए जब सूर्य उत्तरायण होता है तब इसकी किरणें हमारे शरीर के लिए औषधि का काम करती है और पतंग उड़ाते समय हमारा शरीर सीधे सूर्य की किरणों के संपर्क में आता है, जिससे अनेक शारीरिक रोग जो हम जानते ही नहीं है वे स्वतः ही नष्ट हो जाते हैं। ये त्योहार हमें याद दिलाते हैं कि हमें अपने वर्तमान और भविष्य को पूरी चेतनता और जागरूकता के साथ गढ़ने की जरूरत है। हमने पिछले साल की फसल काटी है, अगली फसल को कैसे तैयार किया जाए, इसकी योजना खूब सोच समझकर बनाई जाती है। अब तो ऐसे गांव कम ही बचे हैं, क्योंकि पिछले कुछ सालों में हर जगह सेलफोन, यहाँ तक कि इंटरनेट कियोस्क भी पहुँच गए हैं। मगर भारत के शहरों से दूर बसे गाँव में भावी फसलों की योजना उत्साहपूर्वक बनाई जाती है। अभी वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद मकर संक्रांति को लेकर कुछ और भी दिलचस्प जानकारियां आपको जरूर देंगे, तो आप कहीं मत जाइए और देखते रहिए हमारा कार्यक्रम प्रकृति की ओर। प्रकृति की ओर। मौसम की आंख मिचौली में कैसे जीते किसान, क्या नया करने से होगी खेती फायदेमंद और आसान। जाने माने कृषि वैज्ञानिक रोज आपको बताएं इस मौसम में कौन सी फसल कैसे लगाएं, कैसे बढ़ाएं। कौन कीट है दुश्मन फसल का, कौन है खेती का मित्र। वैज्ञानिक सोच के रंगों से लहलहाए खेती का चित्र। मौसम खबर देखें रोजाना सुबह 8:30 बजे दूरदर्शन किसान पर। ये कामयाबी है अन्नदाता की, ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल।
देखिए गांव किसान, सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे। क्या सोचते हैं वो जिन्हें चुना आपने? जो आपके हित में है उसे जाना आपने? पूछेंगे हर वो सवाल जो रखता है आपसे सरोकार। बताएंगे आपको आखिर क्या है आपके अधिकार। हर सवाल, हर उलझन को सुलझाएंगे हम विशेषज्ञों के संग। दूरदर्शन किसान के खास कार्यक्रम विचार विमर्श, शुक्रवार रात 10 बजे। प्रकृति की ओर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम प्रकृति की ओर में। भारत एक ऐसा देश है जहां कहा जाता है हर कोस पर बोली बदल जाती है। भारत विविधताओं का देश है, ये अनेकता में एकता का देश है। इसी वजह से हर दिन यहाँ कोई ना कोई पर्व या त्योहार होता ही है। भले ही मकर संक्रांति को हमारे देश में अलग अलग तरह से मनाया जाता हो, लेकिन हर जगह इसका एक ही महत्व है। आपको बता दें कि इन त्योहारों के मौकों पर हमसे कोई ना कोई ऐसी भूल चूक हो जाती है जिसकी वजह से हमारी प्रकृति को काफी नुकसान उठाना पड़ता है। तो आइए जानते हैं कुछ ऐसी ही बातों के बारे में जिससे हम अपनी प्रकृति को स्वच्छ, सुंदर और सुरक्षित बनाए रख सके, क्योंकि प्रकृति ही हमारे जीवन का एकमात्र आधार है। इस तरह से देखें तो मकर संक्रांति का पर्व पूरे भारत में पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। साथ ही ये भी देखा जाता है कि तिल, नए चावल, गुड़ और गन्ने का सभी जगहों पर विशेष महत्व है। सबसे बड़ी बात, इस दिन हमारे पशुधन और प्रकृति को भी विशेष महत्व दिया जाता है। लेकिन एक अच्छे उद्देश्य के साथ इस त्योहार को मनाए जाने के बावजूद हम कुछ चीजों को नजरअंदाज कर देते हैं और जाने अनजाने में प्रकृति को नुकसान पहुंचाते हैं। जैसे मकर संक्रांति के दिन देश भर में करोड़ों लोग नदियों में स्नान करते हैं और इसमें फूल के साथ साथ तरह तरह के फल और पूजा की सामग्री प्रवाहित करते हैं, जिससे नदियों का पानी दूषित हो जाता है। नदियों में रहने वाले जीवों को भी इससे काफी नुकसान पहुंचता है, जिससे नदी का संतुलन बिगड़ने लगता है। वहीं उत्तर भारत में जैसे पंजाब और हरियाणा जैसे राज्यों में बोन फायर जलाकर लोहड़ी मनाने की परंपरा है। दक्षिण भारत में भी लकड़ी के चूल्हे का ही इस्तेमाल किया जाता है, जिससे वहाँ के पर्यावरण में धुआं भर जाता है, जो कि पर्यावरण और हमारे दोनों के लिए काफी नुकसानदेह है। मकर संक्रांति के मौके पर बोन फायर जलाने की परंपरा काफी प्राचीन है, लेकिन अब लोग इसको लेकर थोड़ा जागरूक होने लगे हैं और कई जगहों पर इको फ्रेंडली लोहड़ी मनाने की कोशिश भी की जाने लगी है। वैसे भी अलग अलग जगह बोन फायर जलाने के बजाय एक जगह पर बोन फायर जलाकर समूह में इस त्योहार को मनाना एक बेहतर विकल्प है। साथ ही ये भी ध्यान रखना चाहिए कि लकड़ियां पूरी तरह से सूखी हो, ताकि धुआं कम से कम हो और इसमें गोबर के इस्तेमाल से भी बचना चाहिए। मकर संक्रांति त्योहार है बदलाव का। मौसम में तो बदलाव आता ही है, लेकिन साथ ही नई फसलों, नई उम्मीदों में भी बदलाव आता है। अगर इसी बदलाव के साथ हम ये शपथ लें कि प्रकृति ने हमें बहुत कुछ दिया है और बदले में हमें उसे नुकसान नहीं पहुंचाना है, तो हर पर्व, हर त्योहार खुशगवार होगा, खुशहाल होगा। प्रकृति की ओर कार्यक्रम की आज की कड़ी में केवल इतना ही, लेकिन कार्यक्रम के अगले अंक में फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ और जानकारियों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।